हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का बहुत ही अच्छा सा टॉपिक जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। वो क्या है? लेंस मेकर का फार्मूला। हम लोग पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स, और रे ऑप्टिक्स का ही एक पार्ट है। आज हम लोग पढ़ेंगे, एक हेडिंग पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा सा हेडिंग पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? लेंस मेकर का फार्मूला। इसको हम लोग दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं? तो पतले लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला, इस नाम से भी हम लोग जानते हैं। फार्मूला बहुत ही फेमस है, न्यूमेरिकल तो बहुत पूछता है हर साल। फार्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल्स टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2। इसी चीज़ का हमको डेरिवेशन पढ़ना है, कैसे ये फार्मूला आया है। चलिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फिगर देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एक उत्तल लेंस है जिसकी जो मोटाई है वो मान लेते हैं कितनी है। इस उत्तल लेंस की जो मोटाई है वो हम लोग मान लेते हैं t है। इसके मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु वस्तु O है जिसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो ध्यान दीजिए कुछ इस तरीके से। ये आपका प्रकाशिक बिंदु कह लेते हैं, प्रकाशिक बिंदु ज़्यादा बेटर रहेगा लेंस के लिए। ये आपका प्रकाशिक बिंदु है। अब प्रकाश किरण क्या होगी, जब यहाँ से चलेगी तो होता क्या है, चाहे वो हमारा उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, जब किसी लेंस से प्रकाश अपवर्तित होती है तो सदैव आधार की ओर भागती है। तो अब यहाँ पे अगर दूसरा पृष्ठ नहीं होता तो प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार से आती यहाँ पे, लेकिन दूसरा वाला जो होगा वो क्या करेगा, इसको और मोड़ देगा। और मोड़ देने का मतलब क्या, अब ये वहाँ न जा करके लगभग यहाँ पे आएगी। एक बार फिर सुनिए क्या हो जाएगा। इस टाइप का डेरिवेशन हम लोग पीछे भी देख चुके हैं। अगर दूसरा पृष्ठ ना हो, केवल पहले पृष्ठ से अपवर्तन होगा तो प्रतिबिंब कुछ यहाँ पर बनता हुआ मालूम पड़ेगा। इसलिए हम लोग इस पॉइंट को नाम दे लेंगे क्या, इस पॉइंट को नाम दे लेंगे आई डैश, जो कि पहले पृष्ठ से अपवर्तित होकर बन रहा है प्रतिबिंब, लेकिन दूसरा पृष्ठ भी है तो इसको क्या करेगा, और मोड़ देगा, और मोड़ देगा तो ये यहीं पे आ जाएगा। इसको हम लोग बना लेते हैं आई। तो ये हो गया हमारा ओ आई डैश। यह मान लेते हैं कि लेंस से कितनी दूरी पे वस्तु रखा गया है, मान लेते हैं लेंस से यू दूरी पे वस्तु को रखा गया है। लेंस से जो आभासी प्रतिबिंब बन रहा है वहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, मान लेते हैं वी डैश है। और यह जो प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब जो आई डैश है, यह दूसरे वाले पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करने लगेगा, जिसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, आई पे बनेगा। मान लेते हैं आई से मतलब इस वाले पृष्ठ से, इसको नाम दे लेते हैं P1 P2। पहले पृष्ठ का ये आपका ध्रुव P1 हो गया और दूसरे का क्या हो गया, P2 हो गया। मान लेते हैं कि इससे प्रतिबिंब तक की जो दूरी है वो क्या है, V है। बाकी वस्तु तक की बात करें तो इस वाले से यानी कि P से लेकर के वस्तु तक की दूरी कितनी होगी, आखिर ये आभासी वस्तु की तरह काम कर रहा है। तो इस आभासी वस्तु मतलब दूसरे वाले पृष्ठ से आभासी वस्तु तक की दूरी क्या होगी, तो कुल दूरी कितना है, वी डैश। इसी में से जो मोटाई है उतना घटा देते हैं, टी घटा देंगे तो किसका मान निकल जाएगा, आभासी वस्तु तक का मान निकल जाएगा। फिगर में जो कुछ भी था नोट कर लिया गया। एक प्रकाश किरण ये चला, एक ये, बाकी इसमें कुछ लिखना नहीं बाकी है। क्या बाकी है, तो मान लेते हैं इसके दोनों तरफ का माध्यम समान है। मान लेते हैं इसके दोनों तरफ का जो माध्यम है वो क्या है, एक विरल माध्यम है कोई, मान लेते हैं कि वायु है या निर्वात है। और यह लेंस है, और लेंस का अपवर्तनांक जो है वो कितना है, मान लेते हैं कितना है, n2 है। तो अब फिगर में हम लोग क्या किए हैं, मान लेते हैं n2 अपवर्तनांक का कोई उत्तल लेंस है, द्विउत्तल लेंस है, जिसके दोनों ध्रुव क्या है, P1 और P2 हैं। इसका प्रकाशिक बिंदु क्या है, C है। इसके प्रकाशिक बिंदु पे या कह सकते हैं पहले पृष्ठ से U दूरी पर एक बिंदु वस्तु O है, जिसका प्रतिबिंब पहले पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात I डैश पर बनता है, जो कि दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, आई पे बनता है। तब हम लोग कहाँ से चलेंगे, अपवर्तनांक के सूत्र से। अपवर्तनांक के सूत्र से, अपवर्तनांक के सूत्र। अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है बताइए। अपवर्तनांक का सूत्र पढ़े होंगे आप लोग, n/v, इस तरीके से पढ़े होंगे, n1/v माइनस n2/u
उल्टा हो रहा है, यहाँ पे होता है N2 अपान V माइनस N1 अपान U इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपान R। ये आपका फार्मूला होता है। इस फार्मूले से जब आगे बढ़ेंगे तो ध्यान से सुनिएगा। पिछले डेरिवेशन में ये बताया गया है, जो जिसको नहीं समझ में आ रहा है जाके पिछला वीडियो देख लेगा। अपवर्तनांक के लिए फार्मूला एक बार गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए बताया गया है और एक बार गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए बताया गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अपवर्तनांक के सूत्र से चला जाएगा। तो जब इस अपवर्तनांक के सूत्र से आप चलेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। वस्तु कितनी दूरी पे रखी है, चाहे पहले तो N2 की जगह पे N2 ही रहेगा अपान V मतलब प्रतिबिंब तक की दूरी, और प्रतिबिंब पहले पृष्ठ से कितनी दूरी पे बन रहा है, V डैश। ठीक है, यहाँ पे लिख लिया जाएगा पहले पृष्ठ के लिए। ठीक है, किसके लिए, पहले पृष्ठ के लिए, पहले पृष्ठ के लिए। पहले पृष्ठ के लिए बात करें तो क्या मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा। पहले पृष्ठ के लिए दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, N2 है। V मतलब प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बना रहा है, V डैश पे बना रहा है, माइनस N1, तो N1 की जगह पे N1 लिखेंगे अपान U वस्तु कितनी दूरी पे है, U दूरी पे है, बराबर कितना के N2 माइनस N1 कोई परिवर्तन नहीं अपान R। मान लेते हैं पहले पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है वो कितनी है, R1 है। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 1। जब ये समीकरण नंबर 1 बन गया तो अब किसके लिए हम लोग बात करेंगे, दूसरे पृष्ठ के लिए। ठीक है, इसके पहले हमको स्टेटमेंट भी लिखना होगा। क्या स्टेटमेंट लिखा जाएगा, बिंदु I डैश दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, I पे बनता है। तब दूसरे पृष्ठ के लिए किसके नियम से, अपवर्तनांक के सूत्र से जब चलेंगे तो बहुत ध्यान से समझिएगा। अब प्रकाश किरण क्या हो रहा है, दूसरे से पहले माध्यम में जा रहा है। दूसरे से पहले माध्यम में जाने का मतलब ये हो गया, अब ये हमारा N1 बन जाएगा और ये अब हमारा क्या बन जाएगा, N2 बन जाए। तो देखिए नाम उल्टा हो रहा है कि नहीं, जहाँ N1 रहेगा वहाँ N2 लिखेंगे, जहाँ N2 रहेगा वहाँ N1 लिखेंगे। ठीक है, तो फार्मूले में N2 था और चूँकि अब इससे इसमें जा रहा है, दूसरे से पहले में जा रहा है, तो यहाँ पे हमको क्या लिखना होगा, N1 अपान V प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बन रहा है, V दूरी पे, माइनस N1 नाम उल्टा हो जाएगा N2 अपान U वस्तु कितनी दूरी पे है, आभासी वस्तु जो है दूसरे वाले पृष्ठ से कितनी दूरी पे है, V डैश माइनस टी लिख लिया जाए, V डैश माइनस टी बराबर कितना के N2 माइनस N1। तो हम लोग तो उल्टा लिख रहे हैं, N2 माइनस N1 का मतलब N1 माइनस N2 अपान R। तो दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, R2 हो जाएगी। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे लिखा जाएगा चूँकि जो T है वो बहुत पतला है किसकी तुलना में, V की तुलना में। मतलब यह जो V है उसकी तुलना में T क्या है, कुछ नहीं है, छोड़ देंगे T को। तो जब T को छोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, N1 अपान V माइनस N2 अपान V डैश बराबर कितना के, दोनों में से माइनस कॉमन कर लीजिए, तो N2 माइनस N1 अपान क्या, R2। इसी को बना लिया जाएगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से ध्यान से देखिएगा। अब फिगर की ज़रूरत नहीं है, फिगर को हटा दिया जाए। समीकरण 1 व 2 से ध्यान देंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। 1 व 2 को जोड़ लिया जाए, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 को जब आप जोड़ लेंगे तो क्या मिलेगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या कट रहा है, N1 अपान U नहीं कट रहा है, N2 अपान V डैश, N2 अपान V डैश ये कट गया, यहाँ से प्लस यहाँ से माइनस। क्या बच रहा है, बच रहा है आपका N1 अपान V माइनस N1 अपान U, ये बच रहा है। देखिए ध्यान से क्या बच रहा है, यहाँ से बच रहा है N1 अपान V माइनस N1 अपान U बच रहा है।
बाकी इस साइड क्या क्या बच रहा है तो इसको ध्यान से नोट कर लिया जाए। N2 माइनस N1 अपान R1 ये पूरा बच रहा है, माइनस ये पूरा बच रहा है कितना, N2 माइनस N1 अपान R2। एक काम करते हैं, दोनों में से n कॉमन कर लेते हैं, 1 अपान V माइनस 1 अपान U बराबर दोनों में से N2 माइनस N1 कॉमन कर लीजिए तो 1/R1 बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा, 1/R2 बचेगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये N1 गुणे में है, बराबर किधर भेज देंगे तो भाग हो जाएगा। तो जब भाग होगा तो एक बार N2 के नीचे N1 आएगा और एक बार किसके नीचे, N1 के नीचे N1 आएगा। ये आपका ऐसे ही रहेगा, 1/R1 माइनस 1/R2। ये कट के आपका 1 हो गया, N1 अपान N1 कट के 1 हो गया। और N2 अपान N1 का फार्मूला होता है N2 अपान N1 का फार्मूला क्या होता है, N होता है। इस तरीके से अब ये हो गया आपका 1/V माइनस 1/U। ये N तब होगा जब एक माध्यम आपका क्या होगा, वायु या निर्वात होगा, और N जो होगा उस कांच का अपवर्तनांक होगा तब के लिए। इसको हम लोग बना लेंगे समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 1 और 2 को अब हटा रहे हैं क्योंकि 1 और 2 की अब ज़रूरत ख़त्म हो गई है। समीकरण नंबर 3 से ध्यान से देखिएगा। समीकरण नंबर 3 में अगर हम यह मान लेते हैं, इसके बाद स्टेटमेंट आपको लिखना होगा, लिखेंगे यदि वस्तु अनंत पर हो तो, यदि वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, F पे बनता है। ध्यान दीजिए, एक लेंस ले लेते हैं, जब वस्तु अनंत पे होती है, आती है तो किससे जाती है, फोकस से जाती है कि नहीं जाती है। तो इसका मतलब जब वस्तु को कहाँ पे रखा जाएगा, अनंत पे, तो प्रतिबिंब जो होगा वो कहाँ पे बनेगा, F पे बनेगा। यानी कि यदि U बराबर इनफाइनाइट तो V बराबर क्या मिलेगा, F के मिलेगा। यही चीज़ यहाँ पे लिख लीजिए, तब क्या मिलेगा, V की जगह पे क्या लिखा जाएगा, F माइनस 1/U, और U की जगह पे क्या लिखेंगे, अनंत बराबर कितना के, n-1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। 1/इनफाइनाइट है तो आपका 0 हो गया, हट गया, मिला क्या, 1/F इज इक्वल्स टू n-1 1/R1 माइनस 1/R2। बहुत लंबे समय से इसी का इंतज़ार था। यही आपका लेंस मेकर का सूत्र है। यही किसका सूत्र है, लेंस मेकर का सूत्र है। यही लेंस मेकर का सूत्र है, ठीक है। इसी लेंस मेकर के सूत्र से हम लोग पता करते हैं। अब हम लोग यहाँ से कुछ स्पेशल केस भी पढ़ेंगे। स्पेशल केस का मतलब हम लोग उत्तल को लेके इसको सॉल्व किए हैं, और अगर यह उत्तल ना हो करके आपका अवतल हो तब क्या होगा। यह अगर उत्तल ना हो करके क्या हो, द्वि उत्तल हो, तब के लिए क्या होगा। स्पेशल केस में ध्यान दीजिए, स्पेशल केस में द्वि अवतल के लिए, द्वि अवतल लेंस के लिए, द्वि अवतल लेंस के लिए, द्वि अवतल लेंस के लिए क्या मिलेगा, ध्यान से समझिएगा। जो R1 की वैल्यू होगी, यहाँ बना लेते हैं द्वि अवतल, कुछ इस तरीके से बनेगा, ज़्यादा कुछ डिफर बन जा रहा है, कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ध्यान दीजिए, यह जो होगा इधर की तरफ होगा, यानी कि R1 जो होगा वो माइनस होगा, और ये इधर की तरफ होगा, ये पृष्ठ जो होगा इधर की तरफ होगा, तो R2 किस में होगा, प्लस में होगा। यानी द्वि उत्तल लेंस के लिए हम लोग बात करें तो R1 क्या होगा, निगेटिव होगा, और R2 क्या होगा, वो आपका पॉजिटिव होगा। और जब मान रखेंगे इसमें फार्मूले में तो क्या मिलेगा, 1/F इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 1/R1। R1 की जगह पे क्या लिखेंगे, -R1 माइनस 1/R2। तो अब इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, R1 और R2 दोनों को लिखा गया है। इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, माइनस को कॉमन कर लेंगे, तो ये मिल गया आपका n-1। यहाँ से क्या मिला, 1/R1 माइनस प्लस हो जाएगा 1/R2। यानी यहाँ से निष्कर्ष क्या मिल गया, यहाँ से निष्कर्ष यह मिला कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वह क्या होती है, ऋणात्मक होती है। यह पूरा तो हमारा फार्मूला है फोकस दूरी निकालने के लिए।
जैसे उत्तल के लिए ध्यान से समझिए, अगर उत्तल की हम लोग बात करें तो पहला पृष्ठ ये है, तो इसका जो आर बनेगा वो किधर बनेगा, इधर बनेगा, और पी के जो इधर रहता है वो प्लस होता है, R1 हो गया। R2 की बात करें तो R2 इधर बनेगा, तो R2 किस में था, माइनस में, R1 प्लस में था और R2 माइनस में था। तो यह फार्मूला बना, देखिए R1 प्लस में और R2 किस में, माइनस में। लेकिन अगर द्विअवतल लेंस होगा तो द्विअवतल लेंस में क्या होगा, पहला पृष्ठ इधर बनेगा तो R1 इसके इधर है तो माइनस में, दूसरा पृष्ठ इधर बनेगा तो R2 किस में होगा, प्लस में। वही चीज़ें लिख लिया गया है। तो नाम यहाँ पे जब बदल लेंगे तो इस सिचुएशन में आपको क्या मिलेगा, जब मान रख लेंगे तो ये फार्मूला मिल गया। और यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है।